जय हिंद। अभी डिसकंटिन्यू हो गया था करंट अफेयर, उसी को ही देखते हैं। अवार्ड्स करने लगे थे। अवार्ड्स देखिए, ठीक है। पहली फीमेल, ये हमने उस दिन पढ़ा था। थोड़ा सा फीमेल्स डिवाइस कर लेते हैं। इस बार फीमेल्स ने बड़े कमाल किए हैं, ठीक है। ये सारी फीमेल्स, ठीक है। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगी और ये आपको याद भी हो जाएंगे। इनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ये पहली भारतीय है जो क्या बनी है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया एट द यूएन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी ना किसी एग्जाम में रहेगा, ठीक है। ये पहली भारतीय एम्बेसडर थी, ये भूटान में भी बनी और साउथ अफ्रीका में भी एज अ कमिश्नर अपॉइंट, हाई कमिश्नर में अपॉइंट हुई। याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। अब यूएन एम्बेसडर है, ये रह चुकी है, रिटायर्ड हो गई है। आप जो पीछे अभी यूएन में जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, इनके आप देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं, रिप्लाई करती हैं, ठीक है। ये भारत के इनको हर एक कंट्री का अपना अपना एम्बेसडर होता है। जो भी कंट्री के अगेंस्ट होते हैं या कंट्री के फेवर में कोई बात होती है, ये इनको रिप्लाई करती है। उसके बाद ये हेलन मैरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिनॉरिटी की आती है। मिनॉरिटी क्या होती है, क्रिश्चियनिटी से आती है, पाकिस्तान की है। ये पहली ब्रिगेडियर बनी है, कहाँ की, पाकिस्तान से, ठीक है। इसका नाम है हेलन मैरी। और ये क्वेश्चन आपको रहेगा 2017 में, को रिवाइज करो। 2017 में न्यूजीलैंड की पहली फीमेल बनी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। न्यूजीलैंड की अनन्या, आज फोन यूज कर ले, कल से मेरा कर ले। हाँ, मेरा ले लेना, ठीक है। हाँ, कल से फोन लेकर मैं रख लेती हूँ, ठीक है, किसी को नहीं है। क्लाइमेट, ये साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। ये पहली फीमेल, ये 100% किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये मेक्सिको की पहली प्रेसिडेंट बनी है। जूइश है, इजराइल, जूइश जो है इजराइल से बिलोंग करती हैं। क्लोडिया शेनबॉम इसका नाम। और ये बिजनेस वूमेन है। ये सेकंड प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की। इनका नाम है हाला थॉमस दोती। क्या नाम है, हाला थॉमस दोती। अब ये जो है अनामिका राजीव, ये पहली नेवी की पायलट बनी है, हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये ई रिक्शा चलाने वाली पहली, ठीक है। ये ई रिक्शा चलाती हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में काम किया था। और ये क्या, आरती इसका नाम है। आरती को अमर कॉलोनियल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। ये कहाँ पे मिला, बकिंगम पैलेस में। बकिंगम पैलेस कहाँ पे है, इंग्लैंड में। अब आप दो क्वेश्चन देखिए, उस दिन ये बनाते बनाते लास्ट वीडियो था, उस दिन रह गया था। यहाँ देखो, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। अब ग्रेट ब्रिटेन बनता है इससे, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन, ये क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड, आयरलैंड, ये क्या बना, हाँ भाई, इंग्लैंड, आयरलैंड, एक ये उल्टा लिख दिया मैंने। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटिश बनाते हैं क्या, ये ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। स्कॉटिश, वेल और ब्रिटेन बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये जो देश था, ये आयरिश लोगों का था। किसका देश था, ब्रिटेन, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। ऐसा नहीं है यहाँ पे यही लोग रहते थे, ब्रिटिशर रहते थे, ये इनका देश नहीं था। ये देश था आयरलैंड, आयरिश लोगों का देश था, स्कॉटिश लोगों का देश था। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे भारत में संस्कृत बोली जाती थी, इसी तरह यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो गैलिक थी। कौन सी थी, गैलिक। और धीरे धीरे वहाँ पे अब कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और अब पहले जो अवार्ड कौन देता था, क्वीन विक्टोरिया थर्ड। अब कौन दे रहा है, उनका बेटा प्रिंस चार्ल्स नहीं, अब ये किंग चार्ल्स बन चुके हैं। किंग चार्ल्स ने पहले भारतीय को, किस भारतीय को अवार्ड, नाइटहुड अवार्ड दिया, सुनील मित्तल। किसको, सुनील मित्तल को, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये अवार्ड सेरेमनी बकिंगम
बकिंगम पैलेस में हुई, जो लंदन में है। ठीक है, बकिंगम पैलेस में कौन रहते हैं? वहाँ की रॉयल फैमिली जो है बकिंगम पैलेस में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनका भी देख लो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है रामोजी। कौन सी है? रामोजी। इनसे क्वेश्चन आपको रहने दो। ठीक है, रामोजी रिसेंटली पास्ट अवे हुए हैं। ठीक है, चिरपुरी रामोजी का नाम है। ये रामोजी फिल्म सिटी के हेड थे। तेलुगु न्यूज और एंटरटेनमेंट नेट ईटीवी को भी, ईटीवी जो सब में आता है, ईटीवी के 8 चैनल्स आते हैं, 8 लैंग्वेजेस में आते हैं। ठीक है, उनको भी इन्होंने ही एंटरटेनमेंट, ये ईटीवी का इन्होंने ही बनाया था। ही फाउंडेड दुनिया की सबसे बड़ी रामोजी फिल्म सिटी इन हैदराबाद। याद रखिएगा, सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है हैदराबाद में है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म सिटीज, इंडिया ओनली थीमेटिकल हॉलीडे डेस्टिनेशन। सबसे बड़ी सिटी में, बहुत बढ़िया, जो भी जाता है बोलता है कि खत्म ही नहीं होती है, इतनी बढ़िया। सारी मूवीज की शूटिंग इसी रामोजी साउथ इंडिया में है। ठीक है, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है इनाडू इन विशाखापट्टनम 1974 में पब्लिश किया। ईटीवी के फाउंडर थे। ईटीवी स्टार्ट इन्होंने किया 8 लैंग्वेजेस में, तेलुगु, बंगला, मराठी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, उर्दू एंड हिंदी। ये आती है। पहले ना 2017-18 में ना 19 में करंट अफेयर में, जैसे आप तो बड़े सारे करंट अफेयर, आप हर कोई करंट अफेयर पढ़ाता है, हर कोई करंट अफेयर बनाता रहता है। पहले पास अभी इतने होते थे, इतने करंट अफेयर्स हम पढ़ाते थे। अब तो कोई सीईओ बन गया, इसका सीईओ बन गया, कोई शार्क टैंक का सीईओ बन गया। इस तरह के फालतू के क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह के करंट अफेयर में फालतू के क्वेश्चन से बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, स्कीम्स होती हैं, करंट अफेयर में आपको वही आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स आपको यूट्यूब में करंट अफेयर के हजारों चैनल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल्स को प्रमोट भी करना है, बड़ी सारी चीज़ें भी डालनी है। किसी एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट्स बताएंगे तो अपॉइंटमेंट्स इतनी देर से, अपॉइंटमेंट भी बड़ी काम आती है। जब भी अपॉइंटमेंट को पढ़ना, उनको 2 तरीके हैं पढ़ने के। एक तो दुनिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ने हैं, दूसरा भारत की कैबिनेट काउंसिल मिनिस्ट्री में जो भी अपॉइंट हुए वो, और जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड पढ़ने। इससे ज्यादा अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं पढ़ना। ये अपॉइंटमेंट इस तरह की जाती है, याद रखिएगा। सारी अपॉइंटमेंट नहीं पढ़नी है। ठीक है, आज तो कोई किसी बैंक का अपॉइंट हो रहा है, कोई उस बैंक हो रहा है, कोई इस बैंक का। ठीक है, ये सारा नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे वेस्टेज ऑफ टाइम भी रहता है। ये है शॉ प्राइज मिला है सुधा मूर्ति, जो रिसेंटली राज्यसभा की मेंबर बनी है, उनके भाई श्रीनिवास और कुलकर्णी को। सुधा मूर्ति भारत की पहली फीमेल है जो इंजीनियर बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इन्फोसिस की क्या है, चेयरपर्सन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका टेबल आपको मैं बार बार बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह के जो प्राइजेस होते हैं ना, ये आपको कोई भी आ सकता है। 2020 का आ सकता है, 19 का आ सकता है, 7 का आ सकता है, 1999 का आ सकता है। ठीक है, जो अभी आ रहे हैं, जिनका 10+2 हुआ, प्रोजेक्ट करते हैं, उनके पास तो सारे याद होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इस तरह के बुकर प्राइज, ये अभी बुकर प्राइज इंटरनेशनल, ये फ्रिक्शन नॉवल के लिए मिला है। किसके लिए? ठीक है, फ्रिक्शन नॉवेल्स के लिए मिला है। और इस साल ये मिला है किसको? जेनी अल्पेनबेक काइरोस। किसको? जेनी अल्पेनबेक काइरोस को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इनको और भी करवाऊंगी, इनका नेक्स्ट कल करवाऊंगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बने हैं। ठीक है, अब इनकी जो बुक है ये लव स्टोरी के ऊपर है। ठीक है, टैंगल लव स्टोरी के ऊपर बनाया। इनकी जो बुक है ट्रांसलेट किसने की, कौन सी लैंग्वेज में लिखेगी, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले एक टेबल बना लो। टेबल जो है लास्ट ईयर, ठीक है, 2023, 2024, 2023 फ्रिक्शन नॉवल बुकर प्राइज किसको दिया गया? गीतांजलि श्री। किसको? ये पहली भारतीय है जिनको फ्रिक्शन नॉवल के लिए और गीतांजलि श्री। इसका टूम्ब ऑफ सैंड, टूम्ब ऑफ सैंड ऑफ टूम्ब या टूम्ब ऑफ सैंड, इस तरह देख लेना। ठीक है, टूम्ब ऑफ सैंड
हिंदी में रेत का टीला कहा जाता है। और 2024 में किसको मिला? ये बुल्गेरियन है। कौन है? बुल्गेरियन व्यक्ति है जिन्होंने टाइम शेल्टर, कौन सी बुक लिखी है? टाइम शेल्टर, और इनका नाम है क्या है? जॉर्ज गैस्पारिनो। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज गैस्पारिनो। ठीक है, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। यूनेस्को, यहाँ देखो, गुलिर्मो कैनो प्राइज की यूनेस्को गुलिर्मो कैनो अवार्ड पैलेस्टीन, जितने भी पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट हैं गाजा में काम करें उनको दिया गया। ध्यान रखिएगा, JKSSB में आ सकता है क्वेश्चन। रशिया ने बेलारूस के साथ एक सेकंड फेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एक्सरसाइज की, टैक्टिकल। ठीक है, रशिया ने बेलारूस जो है रशिया का नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल वाकिर उज जमान। अब ये वाकिर उज जमान जो है ये न्यू आर्मी चीफ बने किसके? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की नेबरिंग कंट्री है। बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बांग्लादेश। बीमस्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश जो है भारत की बांग्लादेश लिबरेशन एक्ट, मैंने सुबह आपको पढ़ाया है, कल आपके जो भी टेस्ट होगा ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश लिबरेशन एक्ट जब लगा था, भारत का कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा? इस तरह क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हार्ड में ही लाऊंगी, क्योंकि CHSL, CGL, NDA में टफ क्वेश्चन है। ठीक, FCAT में थोड़ी सी। अब बांग्लादेश इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर जो शेयर करती है बांग्लादेश के साथ करती है। किसके साथ करती है? बांग्लादेश के साथ। 5 स्टेट्स है भारत की जो बॉर्डर शेयर कर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NDA, CDS एंड FCAT। इस साल ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा। ये क्वेश्चन हर हाल में आने वाला है, क्योंकि मैंने इस साल इसको ऐड किया, बड़ी देर से नहीं आया और ये आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो, बांग्लादेश, आप भी लिखो भाई, आपको भी आ सकता है। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 स्टेट जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश टोटल लेंथ इंडिया के बॉर्डर की है 15,200 किलोमीटर। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं रुक जाऊंगी तो फिर मैं ठहर जाऊंगी। ठीक है, नेपाल के साथ इंडिया कितना बॉर्डर शेयर करता है? 1850 किलोमीटर। नेपाल के साथ भी भारत की 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और 4 जो है पाकिस्तान के साथ 4 राज्य भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं। पंजाब के साथ 547 किलोमीटर, राजस्थान के साथ 103। ये जो मैंने लिखे ये बड़े जरूरी है, जब भी पाकिस्तान का बॉर्डर करना है साथ में कितने किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी याद करना। जम्मू एंड कश्मीर में 1216। ठीक है, राजस्थान में, हाँ पाकिस्तान के साथ ये गलत है, थोड़ी फिगर एक मिनट दोबारा मैं चेक करती हूँ, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बॉर्डर जो शेयर करते हैं पाकिस्तान राजस्थान के साथ करते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ कम करते हैं। मैं दोबारा चेक करूंगी इसको। स्टार्ट कौन से? भूटान के साथ भी भारत 4, भूटान भी भारत की नेबरिंग स्टेट है। ठीक है, इसके साथ भी 4 बॉर्डर स्टेट्स भारत की बॉर्डर शेयर करती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। चाइना करती है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। आगे देखो, ये न्यू चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। MN निर्माणी जो है अब रिटायर होने वाले। इन्होंने इससे पहले ये DG रह चुके हैं इन्फेंट्री के, कमांडिंग इन चीफ हेड, नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। और इससे पहले ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अभी ये कर रहे हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, मैंने पढ़ाया हमें यह पहले भी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। अब परमवीर चक्र की बात सुनिए। परमवीर चक्र को हिस्ट्री पढ़ते हैं आज, हमने बड़ी बार पढ़ लिया परमवीर चक्र। ठीक है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। परमवीर चक्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है वॉर के लिए दिए जाते हैं, एक दिया जाता है पीस के लिए। ठीक है, परमवीर चक्र
यहाँ देखो परमवीर चक्र, परमवीर है, वीर चक्र, ये 3 है। परमवीर चक्र 6 गैलेंट्री अवार्ड है, कितने 6, ठीक है। परमवीर चक्र जो है सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा है? देखो पीवीसी फर्स्ट, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, परम महावीर है। परम ट्रिक देखो, परम परम जो है कैसे याद करना है? परम महावीर है। ये किसके लिए है? वॉर के लिए, जो वॉर में जाते हैं। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया पीस के लिए। अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है, शौर्य और कीर्ति है। अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है। चेक कर लेना, ठीक है। शौर्य और कीर्ति पहले, शौर्य पहला आता है कि कीर्ति, ये चेक कर लेना, ठीक है। अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है। ये पीस के लिए, किसके लिए? ये निर्जा बनो जो थी, इसको पीस के लिए दिया। ऋषभ देखना सर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये पीस के लिए है। परमवीर चक्र, थोड़ी परमवीर चक्र की हिस्ट्री जानते हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत के वॉरियर्स थे, जो लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए क्या किया? मेडल्स रखे। सबसे जो मेडल रखा गया उसको गोल्ड मेडल कहा जाता, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब हम इसको परमवीर चक्र को सुप्रीम व्हील ऑफ ब्रेवरी कहते हैं। सुप्रीम व्हील ऑफ ब्रेवरी क्या कहा जाता है? परमवीर चक्र को सुप्रीम व्हील ऑफ ब्रेवरी। ये 26 जनवरी 1950 में बनाए गए थे, ठीक है। हिस्ट्री देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले गोल्ड मेडल, दूसरा पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला सूबेदार अब्दुल कादिर था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। फिर इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। फिर उसके बाद विलियम बेंटिक, यहाँ पे लिख लो विलियम बेंटिक, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने बनाया? विलियम बेंटिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो, एनडीए सीडीएस एफकेट वाले आप भी लिखो। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने बनाया? विलियम बेंटिक ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तब वो गवर्नर जनरल थे किसके? इंडिया, ठीक है। हम आते जून में 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि हमें हमारे अपने अवार्ड देंगे परम महावीर है, परमवीर चक्र, दीज आर द गैलेंट्री अवार्ड। ये अब सबसे पहले परमवीर चक्र मिलने वाला व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ। कौन है? मेजर सोमनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिंदा जितने भी ये सारे अभी हैं, ये जो सैनिक हैं अभी भी हैं। करगिल की जो लड़ाई थी, एक जोगिंदर यादव ने बहुत सारी गोलियां खाई। आप इसका मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हो, यूट्यूब में है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ऐसे भी भारत में वीर पाए जाते हैं, ठीक है। इनको ये आज भी है, ठीक है। इनको लगा कि जब ये इनको लगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहा, ये हमारे देश में एंटर कर जाएंगे और भी सैनिकों की जान ले। तो इन्होंने बड़ी सारे, इनकी स्टोरी सुनोगे बड़ी अच्छी है, ठीक है। राइफल मैन संजय कुमार की भी है, सूबेदार मेजर है अनोगरी कैप्टन बाना सिंह की भी है। बाना सिंह की भी स्टोरीज बहुत, अगर आपको इंस्पायर होना तो इनसे भी सीख सकते हो, ठीक है। देश प्रेम इनसे भी जगा सकते हो, पेट्रियोटिज्म आता है, बड़ी सारी इनकी स्टोरियाँ। आजकल के जो भगत सिंह है, ये आजकल के यही हो रहा है, ठीक है। पहले वो 1923 में भगत सिंह श्री थे। अब इनकी स्टोरियाँ सुनो, किस तरह इन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए जान कुर्बान करने की कोशिश की, ठीक है। ये परमवीर चक्र, ये जोगिंदर सिंह यादव आज भी है। इनको लास्ट ईयर रिपब्लिक जो परेड होती है, इनको हर साल बुलाए। जितने भी परमवीर चक्र के सम्मानित लोग होते हैं, रिपब्लिक डे परेड में हर साल ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्या होती है, रुक जा, हमारी क्लास आज खत्म होती है। बड़ी देर पहले ड्राम सीरियल आता था, परमवीर चक्र ही होता था, DD1 में सुबह 10 बजे आता था। बड़ा अच्छा सीरियल था, उसका एक टाइटल सॉन्ग था, बड़ा अच्छा। उसका सॉन्ग के टाइटल थे, फिर कभी उतार दिए, मुझे भूल गया मजा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।